हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो हमने इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है बेटा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लेके आए हैं और नए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, जो बेसिकली रहेंगे हमारे पास एक्सरसाइज 0.4, 0.5 एंड 0.6, जो कि एलिमेंट्स की एक्सरसाइज है बच्चों। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, जिनमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है dx अपॉन रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। अच्छा, इस इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको जिन आइडेंटिटीज का मैं इसमें यूज करने वाला हूं उनका एक बार छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूं बेटा, एक आइडिया बता देता हूं, तो सुन लो। तो हमारे पास सबसे पहली जो आइडेंटिटी है बच्चों, वो है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, और इसके इंटीग्रेशन अगर कभी आपको करना हो तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो जरूरी बात, ये तो हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है जिसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट यहाँ देखो जो एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो जिसका स्क्वायर हो रखा है, बेसिकली मैं बात करूँ तो एक्स का स्क्वायर हो रखा है, तो जो ये एक्स यहाँ पे बेटा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को लगाने से पहले आप इस टर्म का एक बार डेरिवेटिव जरूर कर लेना, और इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं बन पा रहा है तो आप ये आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, dx अपॉन में मान लो यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है, और मान लो ये इंटीग्रेशन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए, तो आप इस आइडेंटिटी को नहीं लगा पाओगे, बिकॉज यहाँ पे जो ये x स्क्वायर है बच्चों, इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, जो कि कांस्टेंट नहीं है ना। ओके, सो इस आइडिया पे हम काम करने वाले हैं। तो जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो सभी इस आइडिया पे ही काम करेंगे। तो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास थी वो नोट की। इसी के साथ बेटा सेकेंड आइडेंटिटी हमारी जो है वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, इसके बाद इसकी के सिमिलर एक आइडेंटिटी हो रहा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो अपर आइडेंटिटी में से माइनस कॉमन ले सकते हो, देन सेम ही हो जाएगी, बट आप इसको भी स्पेसिफिकली याद कर सकते हो 1/2a a प्लस log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस। तो ये तीन आइडेंटिटी तो बच्चे हमारे पास ये रहेंगी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ आइडेंटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर। तो सबसे पहली आइडेंटिटी आती है उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी के साथ बच्चों हमारे पास आती है dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो ये आइडेंटिटी हमारे पास हो जाएगी बच्चों log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इसी के साथ बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो जाए, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट रूट के अंदर बेटा, तो ये भी सेम हमारे पास log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है? एक आइडेंटिटी हम लोग और भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे dx अपॉन में x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बेटा हमारे पास होती है 1/a सीकेंड इनवर्स एक्स अपॉन। तो बच्चों ये 7 जो आइडेंटिटी है ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए, ठीक है। इनके लिए कोई अपन पैटर्न भी बना सकते हैं, लाइक देखो ये जो आइडेंटिटी है ये कुछ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि tan इनवर्स रिलेट करता है वहां से है। ये दोनों आइडेंटिटी सिमिलर है तो इनको आप साथ में याद कर सकते हो। ये स्पेसिफिक साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी है dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप से, तो ये साइन इनवर्स के लिए हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों आइडेंटिटी देखो आपको सिमिलर नजर आ रही होंगी। अच्छा, ये सीकेंड इनवर्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, जहाँ पे स्क्वायर की जगह अगर 1 होता तो मैं डायरेक्ट सीकेंड इनवर्स एक्स करता। क्लियर है? तो ये कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी जिनको आप अच्छे से मेमोराइज करने वाले हो, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा dx अपॉन रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये मैच आउट करो ये कौन सी आइडेंटिटी से रिलेट कर पा रहा है। तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लाई कर रहा है, जिसमें हमारे पास कोई नंबर है और फिर बेटा उसके बाद एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और रूट भी है और dx अपॉन। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिना फॉर्म के आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में थोड़ा से प्रॉब्लम में रहोगे। देखो, तो सबसे पहले वहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपको 1 ही बनाना है। ओके, सो उसके लिए मैंने क्या किया, dx अपॉन बेटा 25 रूट कॉमन ले लिया, तो रूट 25 कॉमन लोगे बेटा 1/5 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 अपॉन 25 और माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद आप लोग चाहो तो इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हो तो बेटा ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, लाइक 3/5 स्क्वायर। तो ये अपने पास ए और इसका स्क्वायर माइनस एक्स और स्क्वायर। तो ये प्रॉपर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहां ए की जगह 3/5 और एक्स हमारा है ही बेटा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स अपॉन ए। तो
तो ए यहाँ पे कौन है 3/5, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे बचा 1/5 साइन इनवर्स, और ये 5 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 5x/3 प्लस सी। ये हमारे पास रहेगा इसका फाइनल इंटीग्रेशन। ओके, उम्मीद आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है इसके लिए 3x/1 प्लस x⁴ dx। ओके, तो इस इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखो बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है x⁴। नॉर्मली होता क्या है x² नहीं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो आपका काम है इसको रिड्यूस करना इस पावर को। ओके, तो सब बच्चे क्या करने वाले बेटा 3x/ इसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ x² का स्क्वायर लिख ले। अच्छा, एक चीज नोट करना, एक तो यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चंस में न्यूमरेटर में ओनली dx नजर आना चाहिए, न्यूमरेटर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ न्यूमरेटर में कुछ है। और एक बात, अगर कोई इस आइडेंटिटी को रिलेट करके बेटा इसका डेरिवेटिव देखो कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो जल्दबाजी में इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो सबसे पहले आप इस x² को ही क्या पुट कर लो t। तो डेरिवेटिव जब आप करोगे बेटा ये हो जाएगा 2x, और इधर है dt/dx। तो dx को मैं डायरेक्ट चलो इधर में दे देता हूँ, 2 को उधर पास करो तो x और dx किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों dt/2 से। ये दो सब्स्टिट्यूशन आप जरा इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो देखो 3 कांस्टेंट इसको पहले बार कर लिया हमने, x और इंटू dx जो है हमारा बेटा वो dt/2 से रिप्लेस होगा। तो dt मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा और डिवाइड बाय 2 यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा 1 + t², क्योंकि मैंने इसको t पुट किया। ओके, और ये जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है बच्चों ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में नजर आ रहा होगा। ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या, tan इनवर्स। तो दिस इज tan इनवर्स t। कोई बच्चा इसको 1 की फॉर्म में 1 का स्क्वायर रूट करे तो उस आइडेंटिटी से भी आप समझ सकते हो 1/a की जगह 1 लिख दिया मैंने। ओके, नाउ फाइनली t को बेटा वापस सब्स्टिट्यूट करो तो दिस इज 3/2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू x² प्लस c। ओके, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी सीक्वेंस में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी टाइप का है बच्चों। तो x/x⁴ माइनस x² और प्लस क्या दे रखा है बच्चों 1। ओके, सो हाँ हो गया, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे भी देखो बेटा डिनोमिनेटर में x⁴ है, डिनोमिनेटर में क्या है x, तो अगेन वही सब्स्टिट्यूशन, t किसको पुट कर दिया वही x² को। तो यहाँ पे जरा रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो dt किससे रिप्लेस हो जाएगा वही हमारा 2x dx। 2 को बच्चों यहाँ से हम लोग डिनोमिनेटर में ले आते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूशन जब आप लगाओगे तो देखो x इंटू dx किससे रिप्लेस हो जाएगा dt/2 से, तो ये देखो dt/, डिनोमिनेटर में देखना भाई क्या आ गया, इसको मैं x² का स्क्वायर लिख सकता हूं तो ये बच्चे हो जाएगा t², और ये x² है इसको हमने ऑलरेडी t सब्स्टिट्यूट किया प्लस 1। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। लेकिन ये आप देखोगे कि डायरेक्ट x² या a² फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक टर्म और आ गई हमारे पास, कौन t⁻1, या फिर बात करो तो x⁻1। और जब इस टाइप से हो आपके पास बेटा फॉर्मेट, लाइक अगर मैं फॉर्मेट की ही बात करूं तो dx/ax² bx प्लस c। ओके, तो आप यहाँ पे बच्चों हेल्प लोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, जिसकी मदद से आप इसको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है कंप्लीटिंग स्क्वायर के, वो नोट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है बेटा इसका कोएफिशिएंट 1 रखने वाले हैं हम लोग। अगर 1 नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 होता तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो वो करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हो गया। ना उसके बाद जो सेकंड स्टेप यूज करते हैं वो क्या, कि जो हमारे पास t⁻1 या बात करूं x⁻1 का जो कोफिशिएंट रहेगा, लाइक b की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेटा इसका आप क्या कर लोगे, हाफ कर लोगे, फिर उसका क्या कर लोगे स्क्वायर। ओके, और जो नंबर आपको वहां से मिले इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ही, उसी को आप इसमें ऐड कर दोगे, उसी को सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट कौन है 1, तो 1 का हाफ किया बेटा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आप ऐड कर देना और 1/2 का स्क्वायर आप सब्सट्रैक्ट कर देना। होगा क्या कि दोनों तो बेटा ये t वाली टर्म्स और जो आपने ऐड करा है वो तीनों मिलकर बेटा आइडेंटिटी बना लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की, और जो कि बन जाएगी हमारे पास dt अपॉन, आप देखना ये आइडेंटिटी बन के आएगी t-1/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1 और ये 1/4, एलसीएम लोगे तो ये बन के आएगा 3/4। ओके, और अब आप देख पा रहे हो ये फॉर्मेट किससे रिलेट कर रहा है बच्चों, ये हमारा वेरिएबल वाला पार्ट, तो इसको मैं x² जैसा अज्यूम कर सकता हूं, और इसको मैं अगर a² लिखना चाहूं तो इसको आप लिख पाओगे 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आप इस स्टेप को जरा फॉलो करो। अच्छा, मेन आइडेंटिटीज को यहां से अभी के लिए हटा रहा हूं, अब वीडियो को पीछे करके बेटा एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो इन आइडेंटिटीज के लिए। ओके, सो चलते हैं इसके लिए। तो मैंने बताया बेटा ये t-1/2 ये तो वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, तो 1/2, और ये हो गया dt
t माइनस 1/2। अब चाहो तो इसके लिए एक नया वेरिएबल और सब्सटीट्यूट कर सकते हो या फिर एज इट इज भी सोल्व कर सकते हो। इसको मैंने लिख लिया बेटा √3/2 होल स्क्वायर। ओके, और ये जो हमारा फॉर्मेट है बच्चों मैच कर गया होगा किससे, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो ना। और ये हमारे पास क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन लगा दो बेटा डायरेक्ट। तो दिस इज 1/a, तो 1/a की जगह आ जाएगा √3/2 और tan इनवर्स x की जगह बच्चों आपको नजर आ रहा होगा t माइनस 1/2 एंड a अगेन √3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और साथ में बेटा t की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट कर देना x स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स। अच्छा एलसीएम करोगे देखो ये 2t माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर के 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज 2 और t की जगह हमने रख दिया x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाय √3 एंड प्लस। तो यहाँ पे जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो अप्लाई किया बेटा उसको बड़े ध्यान से समझना और सॉल्व करना। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगेन इसी पे बेस्ड है और क्वेश्चन है बच्चों dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर और वो भी रूट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो ये अगेन हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन करा है सेम उसी टर्म में है, लाइक कंप्लीटिंग स्क्वायर की अगर मैं बात करूं उसी से रिलेट कर रहा है, बट अब की बार हमारा जो क्वेश्चन है वो रूट स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसके लिए भी हम सेम ही अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स की टर्म आने के बाद हम लोगों को बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना ही है। तो इसके लिए मैंने क्या है कि आगे उन्हीं रूल्स को फॉलो किया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 बनाने के लिए बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो आप -1 ले लो यहाँ से कॉमन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड देन जो बेटा x का कोएफिशिएंट उसका हाफ करते हैं तो 2 का हाफ हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर आप ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर ही यहाँ पे क्या कर दो सब्सट्रैक्ट। ओके, एंड नाउ सो बात करते हैं बेटा इसको लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से, तो ये हो जाएगा -1 और इन तीनों टर्म्स को आप लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1 स्क्वायर। नेगेटिव को जरा अंदर अप्लाई कर दो बेटा यहाँ पे, तो dx अपॉन में ये हो जाएगा √1 स्क्वायर और माइनस ये पार्ट माइनस का और ये प्लस का, ये प्लस का पहले लिख लिया हमने और x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास जो आइडेंटिटी है बच्चों इससे रिलेट कर रही है dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे x की जगह कौन है x माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x, तो x की जगह x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, और प्लस यही रहेगा हमारे यहाँ का फाइनल आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा काफी अच्छा है। यहाँ पे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है भैया हमें। ठीक है, ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्वालिटी तो है नहीं, तो उस फॉर्म्स की बातें करें तो वो तो बनेगी नहीं, बट रूट के अंदर ही ऊपर टर्म और रूट के अंदर नीचे और ऊपर से सिमिलर टर्म्स है। और इस टाइप से बेटा टर्म्स हो तो बच्चों रेशनलाइजेशन जरूर करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो आप यहाँ पे करने वाले हो रेशनलाइज में देखो बेटा a प्लस एक्स है तो इसके बीच का साइन जो प्लस है इसको चेंज किया जो कि बन गया माइनस, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। एक बार जरा फॉर्म को रेडी करते हैं क्या कैलकुलेशन बनेगी। तो आप देखोगे तो ऊपर तो हमारे पास क्या होगा a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई के होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट करोगे बेटा सिंपल बन जाएगा a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में देखो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स क्या बनने वाला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। एंड नाउ आप देख पाओगे ये उन्हीं फॉर्म से रिलेट कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों दो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने वाले हो, a अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों इंटीग्रल्स को बारी बारी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रल ये रहा और सेकंड ये रहा। फर्स्ट की बात करते हैं आपसे, तो फर्स्ट बेटा डायरेक्ट आइडेंटिटी, बिकॉज a तो हमारा कांस्टेंट किसको कर लिया बाहर हमने, ऊपर बच गया dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने वाले हो। और इसके अंदर आप देखो बेटा नोमिनेटर में अगर कुछ हो तो आप देखो ये किसका डेरिवेटिव होता है, x किसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आप क्या करने वाले हो सेकंड पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूट। तो हम क्या करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं उसके बाद सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो आपको बताया मैंने बेटा यही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट a, और ये डायरेक्ट आइडेंटिटी हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये तो हो गया बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास है x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने बताया एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो बेटा t पुट कर सकते हो एक्स स्क्वायर को। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, अगर कभी सब्स्टिट्यूशन लगाते हो और जो टर्म सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बेटा आप लोग और उसके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म्स ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो आप उन सबको एक साथ में उसी के साथ कंबाइन करके टी पुट कर लो, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। तो आपने टी किसको पुट कर देना बेटा, इस कंप्लीट को पुट कर देना है। तो dt क्या आ गया यहाँ से
माइनस 2x dx, इस माइनस 2 को इधर ले आओ बेटा, dt अपॉन में क्या हो गया -2, उधर हो गया x dx। एक बार जरा रिप्लेस करके देखो, तो देखो ये हो गया हमारे पास रूट ऑफ t। ओके, x की बात करूं तो बच्चों x dx किससे रिप्लेस हो रहा है, dt अपॉन -1/2 से, तो ये लो dt अपॉन -1/2। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन देखो आपके लिए काफी आसान है, तो 1/2 इसको ऊपर ले जाते हैं बच्चों, t की पावर -1/2 इंटीग्रेशन बच्चों इसमें एक ऐड कर दो, ऐड करोगे तो मिलेगा 1/2 और 1/2 लिखेंगे डिवाइड में और प्लस c। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ये बच्चों आपके पास आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा t रेज टू पावर 1/2। क्लियर है, t को बच्चों आप वापस सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, जो कि हमारा क्या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों आपका क्या सेकंड इंटीग्रल। नाउ हमें क्या करना था, फर्स्ट इंटीग्रल था बेटा, उसमें से माइनस करना था सेकंड इंटीग्रल। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट इंटीग्रल था a साइन इनवर्स x अपॉन a, और माइनस बेटा ये भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस, और ये था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/2 को बेटा आप चाहो तो रूट लिख दो एंड प्लस c। तो ये रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आज की क्लास के बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, तो आप इनको बड़े ध्यान से करना। ओके, और एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।